सीजन की शुरुआत में हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप देखते हैं जो पार्टी कर रहे थे, जिसमें एक लड़की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रही थी। तभी एक लड़का टल्ली होकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है। नशे में होने के कारण वो लड़का डूबने ही वाला था कि हमारा हीरो जाएंग उसे बचाने के लिए पानी में कूद कर सही सलामत निकाल लाता है। वो लड़का नशे में लाइव स्ट्रीमिंग में कह देता है कि जाएंग स्कूल के कंप्यूटर को हैक कर सकता है। ये वीडियो जंगल की आग की तरह पूरे स्कूल में फैल जाती है और हर कोई इसी के बारे में बात करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाएंग और उसके दोस्तों ने एक लड़के को बुली करने के लिए बांध रखा था और वहीं वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। उसी वक्त एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड मैंग की, जो जाएंग की नई टीचर भी है। मैंग को देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था कि ये कितनी सुंदर है। मैंग वहाँ आते ही बंदे स्टूडेंट को खोलने लगती है कि जाएंग मैंग को रोकने के लिए बीच में आते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन सिचुएशन को संभालने के लिए डायरेक्टर आकर सबको भगाकर स्टूडेंट को खोल देते हैं। क्लास में टीचर यानी मैंग आती है तो सबको पता चलता है कि वो उनकी चाइनीज टीचर है। सब लोग मैंग से उसकी लव लाइफ और बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं। जाएंग मैंग की वीडियो बना रहा था जो देखकर मैंग उससे फोन लेने जाती है, लेकिन वो नहीं देता। कुछ देर बाद मैंग जाएंग को अपने फोन पे गेम खेलते देखकर उससे फोन खींच लेती है। मैंग को जाएंग की हैकिंग का पता चलता है तो वो डायरेक्टर से कहती है कि हमें इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, जिस पर जाएंग को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया जाता है। जाएंग साफ मुकर जाता है, जिसके बाद बाकी स्टूडेंट से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन सब लोग इस बात से मुकर जाते हैं। क्लास में सब बच्चे कैंडीज को बकेट में भर रहे थे कि तभी मैंग के आने पर सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन जाएंग और उसका दोस्त अपना काम करते रहते हैं। मैंग उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो कह देते हैं कि हम पिछले पीरियड में होने वाले एक्सपेरिमेंट को पूरा कर रहे हैं। मैंग उनको अभी सब छोड़कर अपनी जगह पर जाने का कहती है, लेकिन तभी जाएंग बोतल में कैंडीज डाल देता है, जिससे बोतल प्रेशर से बाहर निकलती है और सारी ड्रिंक मैंग के ऊपर गिरती है और वो पूरी तरह भीग जाती है। मैंग सब बच्चों को टेस्ट देती है, लेकिन जाएंग टेस्ट करने के बजाय मस्त होकर मैंग को घूरे जा रहा था। मैंग उसे टेस्ट करने का कहती है तो वो पेपर को ऐसे ही टेबल पर रखकर छत पर चला जाता है। मैंग भी क्लास के बाद अपना गुस्सा उतारने के लिए छत पर चली जाती है और वो गुस्से से पैर जमीन पर मारती है तो जाएंग उसे ही करता है, जिस पर मैंग और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। मैंग डायरेक्टर को जाएंग का खाली पेपर दिखाती है तो उसे बताते हैं कि उसकी ट्यूटर एक माह की छुट्टी पर गई हुई है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद जाएंग से कहती है कि मुझसे आकर मिलो, लेकिन काफी देर तक जाएंग नहीं आता। तो वो उसकी क्लास में जाकर देखती है जहाँ जाएंग फोन पर गेम खेल रहा था। वो उसका फोन छीन कर चली जाती है तो जाएंग को भी फोन के लिए उसके पीछे जाना पड़ता है। मैंग उससे कहती है कि तुम्हारी ट्यूटर छुट्टी पर है, इसलिए मैं तुम्हें उसके आने तक ट्यूशन पढ़ाऊंगी। जाएंग मैंग के काफी करीब आकर कहता है कि आप जानती हो मैं आपको इतना तंग क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये कहते ही वो मैंग के काफी करीब आकर उसे किस करने ही वाला था कि मैंग उसे पीछे करके वहाँ से चली जाती है। जाएंग के बुरे बर्ताव की वजह से उसकी स्कूल में रेपुटेशन काफी खराब हो जाती है, जिस पर उसकी मॉम स्कूल आकर डायरेक्टर को कहती है कि मेरे बेटे पर लगाया ये टैग हटा दो। जाएंग की मॉम बहुत पैसे वाली थी, इससे उनकी बात मान ली जाती है और नोटिस बोर्ड से जाएंग और उसके दोस्तों के नाम हटा लिए जाते हैं। मैंग जाएंग को इसके लिए कांग्रेट्स करती है कि तुम्हारी मॉम है तो तुम्हें क्या टेंशन है, जो चाहे करो वो सब संभाल लेंगी। जाएंग अपनी मॉम की अपनी जिंदगी में हर वक्त की मदाखलत से तंग आ चुका था और फिर मैंग की बातों ने उसके गुस्से पर पेट्रोल डाल दिया था। वो सुबह को स्कूल माइक में सबके सामने ये मान लेता है कि मैंने स्कूल का सिस्टम हैक किया था और इसमें मेरे दोस्तों का कोई कसूर नहीं है। जाएंग की चीटिंग का सबको पता चल जाता है। जाएंग डायरेक्टर से रूल्स तोड़ने पर नोटिस देने का कहता है। डायरेक्टर समझाता है कि ऐसा हुआ तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैंग भी कहती है कि जाएंग ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। डायरेक्टर कहता है कि स्कूल बच्चों को गलती सुधारने का मौका देता है, इसलिए वो जाएंग को सजा देते हुए स्कूल की सफाई करने का कहते हैं, जिससे जाएंग बहुत खुश होकर करते हुए पूरा एंजॉय करता है। जाएंग को सजा के तौर पर हर रोज लंच में स्कूल की सफाई करना होती थी, जिसके लिए एक टीचर का उसके साथ होना जरूरी था। जाएंग इसके लिए अपने साथ मैंग को चलने का कहता है तो मैंग उसकी बात मान लेती है। जाएंग लाइब्रेरी की सफाई करते हुए मैंग से पूछता है कि आपको किस तरह के लड़के पसंद है, तो मैंग कहती है कि तुम भी अच्छे हो लेकिन तुम्हारी एज बहुत कम है। जाएंग मैंग के सामने हीरोगिरी करते हुए एक टेबल से टेक लगाते हुए खड़ा था, लेकिन उस टेबल के पहियों के कारण टेबल मूव करता है तो वो गिर जाता है। जाएंग शर्मिंदगी से बचने के लिए चोट लगने की ओवर एक्टिंग करने लगता है। मैंग परेशान होकर उसके पास आती है तो जाएंग उसे खींच कर और करीब कर लेता है। तभी एक बुक शेल्फ उनके ऊपर गिरने लगती है तो जाएंग मैंग को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है। शेल्फ काउंटर पर लग कर रुक जाती है और दोनों बच जाते हैं। मैंग एक जगह स्टूडेंट्स का रश देखकर काफी हैरान होती वहाँ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे पोस्टर्स लगे थे जिस पर आई लव यू लिखा था, साथ ही जाएंग और मैंग का नाम लिखा हुआ था। मैंग को देखकर सब बच्चे हूटिंग करने लगते हैं कि मिस हाँ बोल दें। तभी जाएंग हाथ में बलून लिए मैंग को प्रपोज करता है और इसी वक्त डायरेक्टर वहाँ आकर सबको भगा देता है। स्कूल के सब बच्चों को
हॉल में इकट्ठा करके उनको चाइनीज सिखाई जानी थी। लेकिन तभी मैंग को देखकर बच्चे शोर मचाने लगते हैं कि ज़ाइंग को हाँ कर दो। ये देखकर ज़ाइंग भी स्टेज पे चला जाता है और मैंग के हाथ से माइक लेकर पोस्टर्स के लिए सॉरी करता है, लेकिन साथ ही वो मैंग से कह देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये कहते वो मैंग को किस कर लेता है। वहाँ कुछ लोग शॉक थे और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हूटिंग करते हुए मैंग की वीडियो बनाने लगते हैं। मैंग सबसे बहुत शर्मिंदा होती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ज़ाइंग की मैंग को किस करने की वीडियो कोई ज़ाइंग की मॉम को भेज देता है, जो गुस्से से पागल होते हुए स्कूल पहुँच जाती है और देखते ही मैंग को थप्पड़ मारती है। वो मैंग से कहती है कि मेरे बेटे के साथ रोमांस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिस पर मैंग कहती है कि ये आपके बेटे की गलती थी, मेरी नहीं। मॉम को इस बात पर गुस्सा आता है। वो मैंग को स्कूल छोड़ जाने का कहती है तो मैंग मना करके कहती है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कुछ भी छोड़कर क्यों जाऊँ। इस बात पे तो मॉम गुस्से से पागल होकर मैंग को कुछ दे मारती है तो डायरेक्टर बीच में आ जाता है और उसको चोट लग जाती है। उसी वक्त ज़ाइंग भी वहाँ आ जाता है और अपनी मॉम को चुप करवाने लगता है। मैंग कहती है कि ज़ाइंग एक टीनेजर है और इस समय में बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते हैं, इसीलिए मैं उसकी किसी भी हरकत को दिल पर नहीं लेती। मैंग वहाँ से बाहर चली जाती है तो ज़ाइंग उसका बाजू पकड़ कर उसे रोकता है। मैंग अपना बाजू छुड़वाते हुए कहती है कि तुम और तुम्हारी मॉम एक जैसे घटिया हो और वहाँ से चली जाती है। मैंग के साथ पूरे स्टाफ ने बॉयकॉट किया हुआ था क्योंकि सब उसी को गलत समझने लगे थे। मैंग के पास डायरेक्टर उन बच्चों के फॉर्म लेकर जाता है जो मैंग को क्लब छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो ऐसी टीचर के पास नहीं पढ़ना चाहते थे जो अपने स्टूडेंट्स को अपने प्यार के जाल में फंसाती है। डायरेक्टर उसे क्लब खाली करने का कहते हैं तो वो सामान इकट्ठा करते हुए सब लोगों के बुरे बर्ताव को सोचकर दुखी हो जाती है। वो अपने न्यू रूम में सामान लेकर आती है तो वहाँ रखा पियानो बजाने लगती है। ज़ाइंग पियानो की आवाज सुनकर मैंग के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं अपनी मॉम की तरह बुरा इंसान नहीं हूँ। वो मैंग से माफी मांगता कहता है कि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, तो मैंग को और ज्यादा रोना आने लगता है। ज़ाइंग घर आता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी टीचर तुम्हें अब तो परेशान नहीं करती, जिस पे ज़ाइंग उसे अपने मैटर से दूर रहने का कहता है। मॉम एक बार फिर मैंग को भला बुरा कहने लगती है तो ज़ाइंग को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने अब तक आपके कहने पर सब कुछ किया लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। ज़ाइंग स्कूल जाने के लिए बस में बैठता है तो देखता है कि टीचर दूसरी बस में बैठ रही है। ज़ाइंग भी अपनी बस से उतरकर मैंग वाली बस में बैठ जाता है। स्कूल में प्रिंसिपल डायरेक्टर से कहता है कि मैंग को स्कूल से निकाल दो, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई रीजन नहीं थी जिस कारण वो मैंग को स्कूल से निकाल सके। ज़ाइंग की मॉम के आगे मजबूर प्रिंसिपल डायरेक्टर से कोई ऐसी रिपोर्ट बनाने का कहता है जिसके कारण वो मैंग को निकाल सके। मैंग ऑफिस से बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। वो ऑफिस के अंदर जाती है और उसकी बातों से प्रिंसिपल को भी समझ आ जाता है कि उसे मैंग को स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। ज़ाइंग की क्लास को पढ़ाने न्यू टीचर आती है तो ज़ाइंग मैंग के ना आने का कारण पूछता है। टीचर बताती है कि अब से उनकी जगह मैं तुम्हारी क्लास लूंगी तो ज़ाइंग गुस्से से पागल होने लगता है। ज़ाइंग अपनी मॉम को फोन करके कहता है कि मुझे मिस मैंग अपनी क्लास में वापस चाहिए और ये कहकर फोन बंद कर देता है। ज़ाइंग मैंग को मिलने के लिए कहता है तो मैंग उससे मिलने जाती है। बुलाने का कारण पूछती है। ज़ाइंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्लास के बाद ट्यूशन पढ़ाओ, तो मैंग मान जाती है। मैंग स्कूल जा रही थी कि जब उसे एक लड़की ज़ाइंग का पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तुम उसके साथ स्कूल क्यों नहीं आई। मैंग उसे इग्नोर करती है लेकिन वो बात नहीं आती, जिस पर मैंग कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ज़ाइंग को पसंद करती हो लेकिन तुम मुझे परेशान करके ज़ाइंग को नहीं पा सकती। ज़ाइंग क्लास और पढ़ाई छोड़कर मैंग के रूम को साफ कर रहा था। कोई इसकी वीडियो बनाकर ज़ाइंग की मॉम को भेज देता है। मैंग अपने रूम को साफ करने जाती है तो अपने रूम को बिल्कुल साफ देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसे ज़ाइंग नजर आता है तो वो समझ जाती है कि ये उसी ने किया है। मैंग को भी इस बार अच्छा लगता है। स्कूल जाते हुए मैंग डायरेक्टर को खाने के लिए बिस्किट देती है तो ज़ाइंग उसे देख लेता है और वो डायरेक्टर के साथ जानबूझकर टकराता है तो वो डायरेक्टर के हाथ से नीचे गिर जाता है। ज़ाइंग मैंग से क्लास लेने जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम क्लास के बारे में किसी को नहीं बताओगे, जिस पर ज़ाइंग मान जाता है। ज़ाइंग पानी लेने जाता है तो मैंग देखती है कि उसने मैंग का स्केच बनाया था। मैंग वहाँ से जाने लगती है तो ज़ाइंग उसे हाथ पकड़कर रोक लेता है और किस करने लगता है लेकिन मैंग ऐसा होने नहीं देती। मैंग ज़ाइंग को एक नोट लिखकर उसकी सीट पर छोड़ देती है कि आज क्लास नहीं होगी तो ज़ाइंग उसके घर जाने के रास्ते में बैठ जाता है। मैंग वहाँ से गुजरती है तो ज़ाइंग हैरान होने का नाटक करता है, जिसपे मैंग बताती है कि मैं रोज इसी रास्ते से घर जाती हूँ। ज़ाइंग मैंग को घर छोड़ने जाता है और उसका नंबर भी ले लेता है, जिस पे वो काफी खुश था। अगले दिन ज़ाइंग पूछता है क्या अभी भी मैं आपको बुरा इंसान ही लगता हूँ, जिस पे मैंग कहती है कि मुझे सबने बताया कि तुम बदल रहे हो और अच्छे इंसान बन रहे हो, जिसकी मुझे खुशी है। मैंग घर जा रही थी कि जब बाइक पर आता ज़ाइंग उससे कहता है कि मैं आपको घर छोड़ दूंगा। मैंग उससे कहती है कि तुम अभी 18 साल के नहीं हुए, इसलिए तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ज़ाइंग नहीं मानता तो मैंग उसके साथ घर चली जाती है, लेकिन वो खुद ड्राइव करती है। ये सब ज़ाइंग की मॉम देख लेती है। मैंग कुकिंग कर रही होती है और ज़ाइंग उसकी हेल्प कर रहा था। जब ज़ाइंग के फेस पे कुछ लगता है और मैंग उसे हटाने जाती है तो दोनों किस करने लगते हैं। नाइट क्लास के टाइम ज़ाइंग की मॉम उसकी क्लास में जाती है तो उसे पता चलता है कि ज़ाइंग नाइट क्लासेस नहीं लेता क्योंकि वो इस वक्त मैंग से ट्यूशन लेता था। ज़ाइंग की मॉम एक बार फिर उन दोनों के पास जाकर मैंग को भला भला
कहने लगती है तो जाइन कहता है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने ही टीचर को ट्यूशन देने के लिए कहा है। वो अपनी मॉम से वादा करता है कि मैं इस बार क्लास में टॉप करूंगा, तो वो शांत हो जाती हैं। रिजल्ट आता है तो जाइन टॉप करता है और इस खुशी में वो मैंग के पास जाकर उसे अपने साथ चलने का कहता है। जाइन को मैंग के साथ जाना था लेकिन उसके दोस्त उसे अपने साथ चलने का कहते हैं। जाइन नहीं मानता तो वो उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। उधर मैंग जाइन की बताई हुई जगह पर पहुंच चुकी थी और जाइन अपने दोस्तों के साथ फंसा हुआ था। वो जैसे तैसे करके विंडो से निकल कर वहाँ से भाग जाता है। जाइन लिफ्ट लेकर मैंग से मिलने जाता है और दोनों क्लाइंबिंग करने लगते हैं। एक बार फिर उनकी फोटोज बनाकर कोई जाइन की मॉम को भेज देता है। वो लोग बस से घर जाते हैं तो रास्ते में जाइन मैंग के कांधे पर सर रख कर सो जाता है। बस से उतर कर मैंग जाने लगती है तो जाइन उसे किस कर लेता है। स्कूल में एक सेमिनार होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट की लव स्टोरी सुनाई जाती है। सेमिनार के बाद सबसे पूछा जाता है क्या किसी को अपनी टीचर से प्यार हुआ है, तो सब मना कर देते हैं कि तभी जाइन की मॉम वहाँ आकर मैंग को स्टेज पर बुला के पूछती है क्या आपको कभी किसी स्टूडेंट या किसी स्टूडेंट को आपसे प्यार हुआ है, तो मैंग नहीं कहती है। मॉम कहती है कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और फिर वो मैंग और जाइन के नाम लिए बिना उन दोनों की लव स्टोरी सुनाती है तो वो शॉक रह जाती है। जाइन की मॉम जाइन और मैंग की फोटो सारे स्टाफ को भेज तो देती है और हर कोई मैंग के खिलाफ हो जाता है। मैंग को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो जाइन को सब समझ आ जाता है। वो मैंग को मैसेज और कॉल करता है लेकिन मैंग उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती। जाइन अपनी मॉम के साथ लड़ता है तो वो बताती है कि मैंने भी अपनी टीचर से प्यार किया था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वो पहले से शादीशुदा था, इससे मैं नहीं चाहती कि तुम भी उस दर्द से गुजरो जिससे मैं गुजरी हूँ। जाइन कहता है कि मैंग ऐसी नहीं है तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह ही अपनी टीचर पर विश्वास था। जाइन अगले दिन मैंग से मिलने जाता है तो वो कहती है कि मैं आज के बाद तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। जाइन उसे मीटिंग में होने वाली बातें पूछता है तो मैंग उसे हर चीज से दूर रहकर पढ़ने पर ध्यान देने का कहती है। मैंग घर जाती है तो जाइन उसे फॉलो करता है। वो मैंग से बात करने की कोशिश करता है कि तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और उन दोनों को खाने पर ले जाती है। मैंग मॉम के पूछने पर उसे बताती है कि मेरे पिता का किसी के साथ अफेयर था जिस कारण उन्होंने मेरी मॉम को मार दिया था और हमारा परिवार तबाह हो गया। मॉम समझ जाती है कि ये उस टीचर की ही बेटी है जिसका उसके साथ अफेयर था और यही हमें पता चलता है कि मैंग भी जानती थी कि उसके पिता का अफेयर जाइन की मॉम से था। जाइन के जाने के बाद उसकी मॉम मैंग को जाइन से दूर रहने का कहती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तो मेरे से बदला लेने के लिए मेरे बेटे को यूज कर रही हो। मैंग वहाँ से जाने लगती है तो जाइन भी उसके पीछे ही आ जाता है। वो मैंग से पूछता है कि मेरी मॉम ने क्या कहा लेकिन मैंग उसे कुछ नहीं बताती। वो जाइन को किस करके अपने साथ चलने का कहती है। जाइन पूछता है कि कहाँ जाना है तो वो कहती है किसी भी होटल या फिर मेरे घर पर। क्या वाकई मैंग जाइन की मॉम से बदला लेने के लिए जाइन को यूज कर रही है? क्या होगा मैंग और जाइन की लव स्टोरी का अंजाम? जानने के लिए देखिए इस सीजन का सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।